गुजारिश क्या है कि जो आइनी ओहदे पर फाइज शख्सियत है वो एहतजाजन कोई बात नहीं कर सकती। उसने कानून के आइन के दायरे में रह के आज़ाद कश्मीर के हकूक़, अवाम के हकूक़ की जदोजहद करनी है। जो फ्री लांसर मेरे दोस्त हैं, अवामी एक्शन कमेटी है, वो जो बयानियाँ चाहें बयान कर लें, लेकिन मैं कोई ऐसा जुमला बोलने से नज़रियाती तौर पर, ज़ाती तौर पर कासिर हूँ कि जो पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमज़ोर करे। जो ये एक्शन कमेटीज़ थी, इनसे मुज़ाकरात कौन कर रहे थे? जनाब फैसल राठौर उस पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी या नुमाइंदगी कर रहे थे, ये उसके चेयरमैन थे। 16 रुकनी जो कैबिनेट थी उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के दोस्त भी थे, मुस्लिम लीग नून के भी थे और पीपल्स पार्टी के भी थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उनकी एंगेजमेंट में कोई फ़र्क डाला है कि ना यहाँ पे कोई देखा गया कि जनाब कोई मेरिट है, यहाँ पे सिर्फ वो मोहब्बत और वो जज्बा देखा गया और पूरी फेडरल कैबिनेट और स्टेक होल्डर्स ने 1 सेकंड से पहले ये फैसला किया कि जी कर दिया जाए। ये कभी नहीं होता। ये सिर्फ मोहब्बत और वफा का वो रिश्ता है, वो ओनरशिप है जो इस तरह के फैसले करवाती है। निकाल दी जाए और सिर्फ गवर्नेंस की जाए, गुड की भी ज़रूरत नहीं है। तो विदिन 5 ईयर्स आप इसको किसी भी दुनिया के वेलफेयर स्टेट में तब्दील कर सकते हैं, उनसे ये बेहतर हो सकता है। अब हमने प्रॉब्लम क्या की, 1 नस्ल या 2 नस्ल पीछे चले जाएं। जो आज़ाद कश्मीर की खुद साख्ता अशराफिया है, इनसे पूछें इनके वालदैन के कारोबार क्या थे, ये किन की औलादें हैं और आज इनकी बैरून मुल्क असासे कैसे बने हैं। तो आपको आज़ाद कश्मीर की मौजूदा बदहाली का जो है एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब जो आपने कहा है कि इन मसाइल का हल क्या, 2 हल हैं। एक, आपके पास वाटर गोल्ड है, वो वाटर गोल्ड है जो आपके इस खित्ते की तकदीर बदल देगा। ये ग्रीन एनर्जी भी है। अगर आप पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, $100 बिलियन का फंड है ग्रीन एनर्जी के लिए। अगर हम यहाँ अगले 10-15 सालों में 9600 मेगावाट बिजली दे दें, आपको पता है थर्मल की बिजली 100 से ऊपर पड़ रही है और ये जो पानी से पैदा होने वाली बिजली है आज भी 9 से 11 रुपए के दरमियान है। ये गेम चेंजर है। फिर आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती, यहाँ पे अगर आप टूरिज़्म को डेवलप कर लें, और जो आपने गंदम की बात की, अगर 2 साल, 1 साल या 2 साल में आपने देखा कि SIFC किसका इनिशिएटिव था? ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इनिशिएटिव था। इंटरिम गवर्नमेंट में इसकी इब्तिदा हुई, 1 साल में मिरेकल हुआ। आज गंदम इतनी ज़्यादा पैदा हो गई है कि पंजाब में खरीदी नहीं जा रही। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने काम करना है, किसी की नीयत दुरुस्त है, तो वो सामने हो जाता है। थैंक यू। वो अभी एक सवाल उधर से लेके मैं इस साइड पे आ रहा हूँ। ये जो आप टैक्सेस की गुफ्तगू कर रहे हैं ना, आज से टैक्सेस मौसर पर बमाजी वफात पा गए हैं। इधर बात कुव्वत खरीद पे चली गई है, टैक्सेस कहाँ से आई? अब वो मुतालबा तो अब रह गया ना। जब उस मुतालबे से आप 100 कदम आगे चले गए। आप बात कर रहे हैं रवात की, ये गाड़ी चली गई या दीना क्रॉस कर गई है, इस लेवल की रिलीफ है ये। अच्छा, दूसरी जो आप गुजारिश कर रहे हैं, जो हमारा अफसर शहीद हुआ है, अब इस पर मैं क्या कहूँ कि ऐसी खूबसूरत जवानी मशीयत इलाही है, लेकिन ये मेरी काबीना का फ़ैसला है कि हम उस शहीद जवान की खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर में उस शहीद के लिए 1 करोड़ रुपया कैश उनके पसमानदगान को अदा करेंगे। उनको सलाम अकीदत भी पेश करते हैं, उनकी जुर्रत को भी। और मैंने ये डायरेक्शन दी है कि जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा 24 अक्टूबर का दिन है, योम तसीस जो है, उस पर हम उन्हें अवार्ड से भी देंगे, नवाजेंगे, जो उनका राइट है उनकी फैमिली का, जो उन्होंने अपनी खून से शहादत के ज़रिए हासिल किया है। जी, वो आपका पीछे था जी, वो सीनियर सिटीजन जो। देखिए, मैं 2-3 गुजारिशात आपके सवाल के जवाब में अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने ज़िक्र किया, देखा होगा कि असम्बली में मैंने मुतअद्दिद दफ़ा ज़िक्र किया, कलम का इख्तियार मालिकुल मुल्क का अता करता है। वो मुसब्बबुल उसबाब है। असबाब चाहे आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं मुख्तलिफ रंग में, लेकिन मुसब्बबुल उसबाब कौन है? जो खालिक़े कायनात है। नहीं तो मुझ जैसा बंदा जो पानी का गिलास पेश करने से आजिज़ है, वो आदमी
वजारत उज़्मा के मनसब पर एक टेडी पैसा खर्च किए बगैर जाके बैठ जाए, तो फिर उसने वही करना है ना जिसकी वजह से आज चीखो पुकार है। जब आप सिगरेट माफिया की कमर तोड़ेंगे, जब आप 600 अरब से ज़्यादा टैक्स एवेजन पकड़ेंगे, पत्ती माफिया को पकड़ेंगे, टिम्बर माफिया को पकड़ेंगे, वीट माफिया को पकड़ेंगे, तो फिर चीखें तो निकलेंगी। और ये माफियाज बनते कैसे हैं, ये आप भी जानते हैं, आप तजर्बाकार हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें से जो गवर्नमेंट्स होती हैं उस वक्त की, वो सरपरस्ती करती हैं तो ये गैर कानूनी अमल फ़रोग पाते हैं ना। अगर आज आज़ाद कश्मीर में ज़ीरो टॉलरेंस है तो क्यों है? आज आज़ाद कश्मीर में एक पूरा बजट और 11 अरब पिछले साल का खर्च हो गया है। तमाम सहाफ़ियों को मैं दावत देता हूँ कि यार मेरे किसी एक वज़ीर का करप्शन का स्कैंडल तो छापो। आज़ाद कश्मीर में 16 अरब से ज़ायद CNW के महकमे पे खर्च हो गया, 16 रुपये का कोई स्कैंडल नहीं। आज़ाद कश्मीर में ई टेंडरिंग नाफिज हो गई, 3 अरब रुपया ई टेंडरिंग से बच गया। और एक्शन कमेटी का एक मेंबर है, अल्लाह उसको खुश रखे, उसने ये तबसरा किया कि ज़ुबान का तल्ख है लेकिन बददियानत नहीं है, अगर कोई रिलीफ मिलेगा तो ये देने की पोजीशन में होगा। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। देखिए गुजारिश क्या है, मैं जिस मनसब पर बैठा हूँ एक सियासी कारकुन की ये मेराज है, इससे आगे फिर कब्रिस्तान है। अब आज़ाद कश्मीर में कोई ओहदा है नहीं है जिस पर मैंने रहना है। कायम काम सदर की हैसियत से भी दस्तखत कर लिए हैं, वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो गया, 2 मरतबा स्पीकर भी रहा, 2 मरतबा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी भी रहा, वज़ीर भी रहा। तो अब जब आपको अगली मंजिल नज़र आती हो ना, और वो आती कब है? जब अल्लाह पाक का करम हो, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम हो। नहीं तो सुम्मन बुकमन उमयुन फ़हुम ला यरजिऊन। तो अल्लाह ताला इस कैफियत से जब निकाल दे, अगली मंजिल नज़र आती हो, फिर उसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर लाहौर जाना है ना, उसके लिए ज़्यादा राह, संगत, AC वाली गाड़ी, रास्ते में रोटी कहाँ पे खानी है, तो ये तो कितना सा सफ़र है। तो जो आलम बरज़ख का सफ़र है, उधर से तो वापस आए कोई नहीं जो आगे बताएगा उधर क्या होना है। जो आपके ईमान का हिस्सा है उसके मुताबिक तैयारी करनी चाहिए। जब उस तैयारी का खौफ हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस सियासी कारकुन में मरने का खौफ है ना, वो अपने आप को बददियानती से बाहर निकाल भी सकता है और बचा भी सकता है। और ये अल्लाह की रहमत के अलावा ये हो नहीं सकता।